भंवरी देवी कहानी मर्डर से जमानत तक। भंवरी देवी हत्याकांड ने पूरे देश में मचा दिया था भूचाल। भंवरी देवी हत्याकांड की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कांग्रेस के दो नेताओं का था भंवरी देवी से अनैतिक संबंध। भंवरी देवी को हीरोइन से फिर राजनेता बनने की चाह थी। चांद छूना चाहती थी भंवरी। भंवरी देवी के जाल में फंस गए थे दो नेता और करियर हो गया खत्म। सेक्स, सीढ़ी, सियासत कांड में फंसे कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने उतार दिया भंवरी देवी को जलाकर मौत के घाट। सिनेमा, सियासत और साजिश की पूरी कहानी जाने। भंवरी देवी मर्डर केस, जाने क्या है पूरा मामला जिसने हिला दी थी कांग्रेस की सत्ता। जोधपुर के जलीवाड़ा गांव के एक उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भंवरी देवी साधारण परिवार से थी, लेकिन राजस्थानी फिल्मों के नाम कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते ड्यूटी छोड़कर शूटिंग पर चली जाती थी। ड्यूटी से गायब रहने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मलखान सिंह व मंत्री महिपाल मदिरणा की मदद से उसने निलंबन को रद्द करवा लिया। इसके बाद से तीनों के बीच नजदीकियां शुरू हो चुकी। दोनों नेताओं से नजदीकियों के चलते भंवरी पर ग्लैमर से ज्यादा राजनीति का नशा चढ़ने लगा था। चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने पर वह दोनों को धमकाने लगी थी। मुश्किलें बढ़ती देख मलखान सिंह और महिपाल मदिरणा ने उससे दूरी बना ली। इसी बीच एक सीडी वायरल हुई जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसी सीडी के दम पर भंवरी 3 दिन में सरकार गिराने का दावा करती थी। इसी कारण मलखान व महिपाल से उसकी दुश्मनी भी बढ़ गई और फिर उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई। भंवरी के साथ मदिरणा की सीडी सार्वजनिक हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदिरणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। यूं रची थी साजिश। भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो चुकी थी। पति अमरचंद ने आरोप लगाया कि जल संसाधन मंत्री महिपाल मदिरणा के इशारे पर भंवरी का अपहरण किया गया है। हालांकि बाद में अमरचंद भी इस मामले में लिप्त पाया गया था। सीबीआई की जांच में सामने आया कि बोरुदा निवासी भंवरी देवी 1 सितंबर 2011 को दोपहर 1 बजे अपने घर से रवाना हुई। वह सोहनलाल बिश्नोई से कार सौदे के पैसे लेने जा रही थी। करीब 4 बजे सोहनलाल ने उसे अपने गाड़ी में बैठाया और कई घंटे एक दूसरे स्थान पर घुमाता रहा। कार में शहाबुद्दीन व कुंभाराम उर्फ बलदेव भी मौजूद थे। सोहनलाल जयपुर में महिपाल मदिरणा के मकान के आसपास मंडरा रहे थे। इसी दौरान सहीराम व उमेशा राम से भी बात करता रहा। दरअसल सहीराम ने भंवरी को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी विष्णाराम बिश्नोई व उसकी गैंग को सौंप रखी थी। इनका काम भंवरी को विनाशा राम को सौंपना था, लेकिन कार में शहाबुद्दीन के मौजूद रहने के कारण विष्णाराम भंवरी को नहीं लेना चाहता था। ऐसे में विष्णाराम को मनाने में समय निकलता चला गया।
इसी बीच भौरी के दबाव देने पर ये लोग बड़ौदा रवाना हो गए। सीट के बीच दबा दिए थे गर्दन और सर। बड़ौदा पहुंचने से पहले विनाशाराम भौरी को ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय बलदेव ने गाड़ी को घुमाया तो भौरी को शक हुआ और उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोल नीचे कूदने की कोशिश की। यह देख सोहनलाल व शहाबुद्दीन ने उसे आगे की सीट की तरफ खींचा और दोनों ने भौरी का सिर व गर्दन सीटों के बीच में दबा दिया। दम घुटने के कारण भौरी निढाल हो गई। उसके मरते ही गाड़ी में सवार तीनों लोगों के हाथ पैर फूल गए। थोड़ी ही देर में ये जालोड़ा क्षेत्र में पहुंचे और विनाशाराम से मिले। भौरी को मरा देख विनाशाराम ने शव लेने से मना कर दिया। सहीराम ने अपने फोन से ही विनाशाराम की महिपाल मदेरना से बात कराई। महिपाल ने विनाशाराम से शव ठिकाने लगाने में मदद मांगी और उसे हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस पर रात करीब 9 बजे विनाशाराम ने भौरी के शव को अपने गाड़ी में रखवाया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर जलाने के बाद नहर में फेंक दिया। इस दौरान उसके साथ अशोक, कैलाश व ओम प्रकाश भी थे। FBI ने पुष्टि की कि अस्थियां भौरी की ही है। CBI को नहर की तलाशी कार्रवाई में अस्थियां विसर्जित करने वाला बोरा एक जगह अटका मिल गया। इसमें कुछ ही अस्थियां बची थी। जांच के लिए CBI ने भौरी के बेटे व बेटी के DNA के साथ भौरिया की अस्थियों को अमेरिका में FBI के पास भेजा। FBI ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि ये अस्थियां भौरी की ही हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भौरी अब जिंदा नहीं रही। यूं खुलता गया राज। CBI ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच शुरू की तो कई नाम सामने आए, लेकिन चुनिंदा लोगों पर ही ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार सहीराम, उमेशाराम, महिपाल मदेरना, विनाशाराम, सोहनलाल, मलखान सिंह बिश्नोई और उसका भाई परसराम और भौरी के पति अमरचंद सहित 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे अंत में इंदिरा बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ी। अपहरण व हत्या की साजिश। सीडी कांड के बाद महिपाल मदेरना, मलखान सिंह, परसराम बिश्नोई, इंदिरा बिश्नोई, भौरी के पति अमरचंद, सोहनलाल, कुंभाराम, शहाबुद्दीन ने अपहरण व हत्या की साजिश रची। उसका मुख्य सूत्रधार सहीराम था। अब भौरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता महिपाल मदेरना का निधन हो गया है। तत्कालीन विधायक मलखान सिंह और महिपाल मदेरना समेत कुल 17 आरोपी इस प्रकरण में जेल में थे। अब तक मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई को छोड़कर 16 आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। आपको कैसी लगी यह स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले शुक्रवार रात 8 बजे ऐसी ही पॉपुलर हत्याकांड के साथ।